इस हद तक अफगानिस्तान में अमेरिका को जरूर शिकस्त हुई कि जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हो सका। इसने अफगान सोसाइटी को अपनी तरजीहात के मुताबिक मोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ना मोड़ सका। इसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में हस्बे मंशा किरदार अदा करने पर आमादा करने के लिए तरगीब भी दी और दबाव भी डाला, लेकिन पाकिस्तान आमादा नहीं हुआ। अफगानिस्तान में इंडिया को जगह देने और इसे ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की गलती की, जिसकी वजह से इस तरह नहीं हो सका जिस तरह अमेरिका चाहता था। चनाचे इसने बिलवास्ता और गैर महसूस अंदाज में अफगानिस्तान से निकलने और इसे तालिबान के सुपुर्द करने की राह अपनाई। 24 साल अमरीकी हुकाम और इसके इत्तेहादियों ने तालिबान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया था, इसके बाद अगर वो एलानिया तरीके से अपना असलहा और अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान के सुपुर्द करते तो वो अपने अवाम का सामना ना कर सकते। अमरीकियों ने इस मकसद की खातिर अशरफ गनी हुकूमत और इनकी फौज के साथ धोखा किया। दरअसल अशरफ गनी हुकूमत और इसकी फौज का मोराल उस वक्त गिरने लगा जब इसे बाईपास करके अमरीकियों ने कतर में तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए, और फिर गनी हुकूमत और इसकी फौज की रिट तो इस रोज अमलन खत्म हो गई जिस रोज कतर मुआहिदे पर दस्तखत हुए। कतर मुआहिदे में अमरीकियों ने तालिबान को 5000 कैदियों की रिहाई समेत बहुत कुछ दिया, लेकिन जवाब में अशरफ गनी हुकूमत के लिए जंगबंदी की शर्त तक न मनवा सके। कतर डील के बाद से लेकर अगस्त के महीने तक अमरीका और तालिबान के स्क्रिप्ट पर पूरी तरह अमल होता रहा। पूरे साल में तालिबान ने अमरीकियों पर और अमरीकियों ने तालिबान पर एक गोली नहीं चलाई। यह तय हुआ था कि जुलाई तक तालिबान सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा नहीं करेंगे। चनाचे सैकड़ों इजला पर कब्जे के बावजूद तालिबान ने जुलाई तक किसी सूबाई हेडक्वार्टर पर कब्जा नहीं किया। आखिरी अंडरस्टैंडिंग यह थी कि तालिबान 6 माह तक काबुल में दाखिल नहीं होंगे, और इसीलिए काबुल के गिर्द पहुंचकर भी तालिबान ने ऐलान किया कि वो काबुल में दाखिल नहीं होंगे। अमरीकियों का ख्याल था कि इन 6 माह के दौरान वो एक तो अपने लोगों के मुनासिब तरीके से इनखला और दूसरा अपने लिए फेस सेविंग का कोई बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन इस दौरान अशरफ गनी और तालिबान दोनों ने सरप्राइज दे दिया। चनाचे अमरीकियों के स्क्रिप्ट का आखिरी हिस्सा दरहम बरहम हो गया। इसकी वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को बेतहाशा हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकली है, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान से लाताल्लुक हुआ है और ना इस खित्ते से निकला है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन सेनेटर्स के पेश करदा बिल को पूरा पढ़ लिया जाए तो इसमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तालिबान क़यादत बदस्तूर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैकलिस्ट में है और इसे सिर्फ अमेरिका और इसके इत्तेहादी निकाल सकते हैं। इक़्तिसादी पाबंदियां लग गई तो तालिबान के लिए अफगानिस्तान को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये रिमोट अमेरिका के हाथ में है। अमरीकी बदस्तूर अफगानिस्तान की फिजाओं में मौजूद रहेंगे और इन दिनों भी हर वक्त ड्रोन काबुल के ऊपर परवास करते नजर आते हैं। जब तक इसके फौजी अफगानिस्तान में मौजूद थे, अमरीका तालिबान का भी मोहताज था और पाकिस्तान का भी। फौजी निकालने के बाद अब तालिबान भी अमरीका के मोहताज हो गए हैं और पाकिस्तान भी। अमरीका ने अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मैंडेट को 6 माह तक तौसी दे दी। यूं अब अगर वो फिजा से ही B-1 तैयारों या ड्रोन के जरिए कार्रवाई करे तो तालिबान जवाब में कहां जवाबी हमला करें। अमरीकी हमला करें या ना करें, लेकिन ब्लैक लिस्ट और फिजाई ताकत की तलवार लटकाए रखेंगे। अमरीकी सेनेटर्स के पेश करदा बिल में सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए प्लान तजवीज़ किया गया है। मसलन इसमें तालिबान के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां लगाने और इनकी हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम ना करने की तजवीज़ है। अब अमरीकी ये भी कह रहे हैं कि एक के सिवा तालिबान ने कतर मुआहिदे की बाकी शराइत पूरी नहीं की, जिसका मतलब यह है कि अब उन्होंने खुद को कतर मुआहिदे की कैद से आज़ाद कर लिया है। अब अगर तालिबान इनके हस्बे मंशा किरदार अदा करने पर आमादा होंगे तो ठीक, नहीं तो अमरीकी इनके खिलाफ एक और तरीके से ताकत इस्तेमाल करेंगे। इस बिल में पाकिस्तान के तालिबान से मुतालिक किरदार का 2001 से लेकर 2021 तक जायजा लेकर इस पर भी पाबंदियों की तजवीज़ दी गई है। सिर्फ ये नहीं बल्कि बिल में अपनी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो पाकिस्तान, तालिबान और चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को दिफा, मईशत और सफारतकारी के शोबों में मजबूत और तवाना करे। इसी तरह तुर्की और वस्त एशियाई रियासतों के जरिए उइग़ुर मुसलमानों को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तजवीज़ की गई है। ये सवाल कि अमेरिका बदस्तूर सुपर पावर रहेगा तो सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि सेनेट की दफाई कमेटी के सामने अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा और जर्नैलों की जो दुर्गत बनाकर पूरी दुनिया को दिखाई गई, इसकी वजह से मेरा ये यकीन पुख्ता हो गया है कि अमेरिका के सुपर पावर होने की हैसियत तवील अरसे बरकरार रहेगी। चीन अगरचे बहुत बड़ी ताकत बन गया है, लेकिन फिलहाल वो अफगानिस्तान के हवाले से पूरी तरह अमेरिका का मुतबादिल बना है और ना वो अमेरिका की तरह जारहाना सफारतकारी का कायल है। चीन अफगानिस्तान में अपने किरदार के हवाले से बहुत मोहतात है, और चूंकि इसे यह यकीन है कि अमेरिका इसके हवाले से जारहाना अज़ाइम रखता है, इसलिए वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान को कभी तनाज़े की बुनियाद नहीं बनाएगा। चीन पाकिस्तान का खैरख्वाह और गहरा दोस्त है, लेकिन अमेरिका पर पाकिस्तान का इन्हसार बदस्तूर बाकी है। इमरान खान की हुकूमत ने सीपैक के साथ जो बुरा सलूक किया, इसकी वजह से चीन मौजूदा सेटअप पर तकिया कर सकता है और ना इसकी खातिर कोई बड़ा रिस्क ले सकता है। चीन समझता है कि गुज़िश्ता 3 साल में सीपैक और अफगानिस्तान के हवाले से इमरान खान की हुकूमत ने अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यही हुकूमत है जो IMF के पास जाकर अपनी गर्दन खुद ही अमेरिका के फंदे में दे चुकी है। चनाचे अब जब अमेरिका पाकिस्तान के बाजू मरोड़ेगा तो चीन की तरफ से भी वो सहारा नहीं मिल सकता जिसकी हम तवक्को लगाए बैठे हैं।
اس تناظر میں دیکھیں تو افغانستان پر اچھا وقت آیا ہے یا برا، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل وقت ضرور ہے۔ تاہم تماشا یہ ہے کہ یہاں امریکی شکست کو اپنی فتح قرار دے کر جشن منائے جا رہے ہیں اور مستقبل کے چیلنجز کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔